दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 8th पे कमीशन लागू होगा उसके अनुसार जो संभावित फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक का सैलरी कितना होगा। चाहे वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो, चाहे वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो, चाहे वो 9-10 के शिक्षक हो, चाहे वो 11-12 के शिक्षक हो। जो वेतन का गणना होगा दोस्तों वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 8वां वेतन आयोग जैसे लागू होगा, जो फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा उसके बाद जो है आपका डीए 0 हो जाएगा, या हो सकता है 2 से 4% रहने की संभावना है, लेकिन आप ये मान के चलें डीए जो है 0 हो जाएगा। जो संभावित वेतन होगा वो कितना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, मैंने 2.86 लेकर के आप लोगों को बताया है कि विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद जो एक्सक्लूसिव टीचर है यानी विशिष्ट शिक्षक है उसका सैलरी कितना होगा। जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो 25,000 रुपया किसका होगा, जो सक्षमता 2 है या सक्षमता 3 है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर उनका 2.86 हो तो इसके अनुसार उनका बेसिक पे हो जाएगा 71,500 रुपया। डीए आपका 0 हो जाएगा और एचआरए आपको मिलेगा, जो 5% एचआरए है, 7.5% है या 10% वो आपको मिलेगा। 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो आपका 76,075 रुपया होगा। और आपका जो शेयरिंग है ये 76,075 रुपया से 7150 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा। आपका जो इन हैंड सैलरी होगा यानी 68,925 रुपया होगा। यानी वैसे नियोजित शिक्षक, वैसे विशिष्ट शिक्षक या वैसे बीपीएससी शिक्षक जिसका बेसिक पे 25,000 रुपया है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उसका इन हैंड सैलरी 68,925 रुपया होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कि जिनका 25,750 रुपया है, जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं जो विशिष्ट शिक्षक, उनका 25,750 रुपया है। या बीपीएससी टीआरई 2 पास करके जो ज्वाइन किए हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनका 25,750 रुपया बेसिक पे है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो उनका बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा। आपका डीए 0 हो जाएगा। एचआरए जो भी मिलता है आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एचआरए आपको बताया गया है दोस्तों वो 5% के आधार पर बताया गया है। 3,683 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। और आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा, जिसमें से 7,365 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा आपका 70,968 रुपया। उसी तरह से जिनका बेसिक पे 26,520 के आसपास में होता है, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 26,520 रुपया है। अगर उनका फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 हो तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा और एचआरए उनका 3,793 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा 73,058 रुपया। जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनको अब तक 2 इंक्रीमेंट मिला है और उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया है। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें, सक्षमता 2 वाले का बेसिक पे 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो बेसिक पे 78,140 रुपया हो जाएगा। डीए तो आपका 0 हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 3,907 रुपया हो जाएगा। मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 83,047 रुपया होगा, जिसमें से 7,814 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो 75,233 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है सक्षमता 2 पास। और जहां तक बात सक्षमता 1 का है दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 28,140 पर किया गया है। इसका मतलब है कि उसका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा। तो जनवरी 2025 में चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, सबका बेसिक पे बराबर हो जाएगा। और सबका बेसिक पे जितना भी होगा, चाहे वो 27,320 हो चाहे वो 28,140 हो, तो 28,140 टीटी पास शिक्षकों का जनवरी में बेसिक पे हो जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो जो बेसिक पे हो जाएगा वो 80,480 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा और 5% एचआरए के अनुसार 4,024 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा ही, तो ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 85,504 रुपया होगा।
जिसमें से 8,048 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 77,456 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 28,980 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 82,980 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा, एचआरए 4,145 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी होगा 88,035 रुपया। एनपीएस अकाउंट में 8,289 रुपया जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 79,746 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होगा जनवरी 2026 में। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 हो तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 85,380 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा, एचआरए उनका हो जाएगा 4,269 रुपया, मेडिकल 1,000 लगा करके ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 90,649 रुपया और एनपीएस अकाउंट में 8,538 रुपया जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 82,111 रुपया होगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 में 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 यदि मान के चलें तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 87,945 रुपया, डीए 0 हो जाएगा और एचआरए हो जाएगा 4,397 रुपया, मेडिकल 1,000 और जो ग्रॉस सैलरी होगा 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया जमा होने के बाद एनपीएस में जो इनहैंड सैलरी है उनका होगा 84,547 रुपया। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे अगर जनवरी 2025 में 26 में होता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार उनका बेसिक पे हो जाएगा 90,580 रुपया, डीए तो 0 हो जाएगा, एचआरए 5% के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद उनको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा वो 87,024 रुपया मिलेगा। जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया होगा। तो जनवरी 2026 में जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहेगा तो उनका बेसिक पे 93,300 हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया हो जाएगा। 3,930 रुपया इसका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं, अभी जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का, तो जो सक्षमता 1 पास है उनको 1 जुलाई को 1 इंक्रीमेंट मिल गया है। जो सक्षमता 2 पास है उनको 1 जनवरी 2026 को इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 को चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, सबका बेसिक पे समान हो जाएगा। जैसे सक्षमता 2 वाला अगर बात कीजिएगा 2003-5 का, जुलाई से अभी उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, जबकि सक्षमता 1 वाले का बेसिक पे 32,620 रुपया है। लेकिन जनवरी 2026 में जब इनको सक्षमता 2 वाले को जब इंक्रीमेंट मिलेगा वो भी 32,620 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2003 और 5 के जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और इसका अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर मान के चले तो उनका सैलरी जो होगा बेसिक पे 93,300 रुपया हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया हो जाएगा और 9,330 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद उसका इन हैंड सैलरी 89,635 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं सक्षमता 1 या सक्षमता 2 पास, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहा तो उनका इन हैंड सैलरी 70,968 रुपया होने की संभावना है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका इन हैंड सैलरी 77,456 रुपया रहने की संभावना है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं उनका 82,111 रुपया होने की संभावना है। जो 2006-7 के हैं उनका 84,547 रुपया इन हैंड सैलरी होने की संभावना है। आपका जो सैलरी डिपेंड करेगा वो फिटमेंट फैक्टर पर करेगा कि सरकार के द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, उसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार बताया है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका डीए 0 हो जाएगा। ये तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो गया दोस्तों। इसी के आधार पर
आपका जो स्नातक ग्रेड का शिक्षक है, जो आपका बेसिक पे है, उसका फिटमेंट उस पे जो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से आप मल्टीपल कर दीजिए, उसका 5% HRA निकाल लीजिए, उसका मेडिकल लगा लीजिए, तो ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिए और NPS डिडक्शन करके जो रेस्ट बचेगा वो आपका इनहेंस सैलरी हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, उनका जो बेसिक पे है अभी, उसको फिटमेंट फैक्टर 2.86 से मल्टीपल कर दीजिए और उसका 5% HRA निकाल लीजिए, 5%, 7.5%, 10% जो भी आपका है, और 1000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा NPS में कटने के बाद जो भी मिलेगा वो आपका इनहेंस सैलरी हो जाएगा। उसी तरह से 11-12 के भी शिक्षकों का जो है आप सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका वेतन कितना होगा। तो ये था दोस्तों बेसिक ग्रेड के शिक्षक का वेतन, 6 to 8 के शिक्षक का वेतन, 9-10 शिक्षक का वेतन और 11-12 के शिक्षक का वेतन। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका वेतन कितना होगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तब। तो इस प्रकार से आप अपना वेतन का गणना कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।